बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है हमारा सिमिलर फिगर्स, मुतमासिल अशकाल के बारे में। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये सिमिलैरिटी या सिमिलर फिगर्स जो हैं ये होती क्या हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है जी हमारे पास कि द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी डेट्स बैक टू एंशिएंट ग्रीस। ये जो सिमिलैरिटी है या मुमासलत है ये कदीम यूनान से चली आ रही है। ठीक है, कदीम यूनान तक जा मिलती है इसकी तारीख, तो ये कदीम यूनान से चली आ रही है। वेयर ग्रीक मैथमेटिशियंस पार्टिकुलरली यूक्लिड, जहाँ पर यूनानी रियाजीदान ख़ास तौर पर अक्लीदस डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री, उसने ज्योमेट्री के बुनियादी कवानीन जो हैं वो अखज़ किए। इन हीज़ क्रिएटिव वर्क, उसके तख्लीकी काम में द एलिमेंट्स अनासर, अनासर उसकी बुक का नाम या उसके जो बुकलेट था इसके बारे में उसका नाम है द एलिमेंट्स। यूक्लिड एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, अक्लीदस ने बुनियादी ज्योमेट्री की जो है वो बुनियाद रखी। इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसमें उसने थ्योरी शामिल की मुतमासिल त्रिकोणियात की या ट्रायंगल्स की, एंड पॉलीगॉन्स और कसीरुल इज़ला की। यूक्लिड फर्दर्स वर्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न ज्योमेट्री, यूक्लिड्स के मज़ीद काम ने बुनियादी या जदीद ज्योमेट्री की बुनियाद रखी। एंड द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी रिमेन्स सेंटर इन मैनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, और इसका जो तसव्वुर था मुतमासलत का, ये तमासलत का जो उसका तसव्वुर उसने दिया था वो जो है वो रियाजी की कई शाखों में बुनियादी हैसियत रखता है, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजब्रा, जिसमें त्रिकोणियात और अलजब्रा शामिल हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब है इसकी कि सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स यानी कि कसीरुल इज़ला की जो तमासुल या मुमासलत है वो क्या चीज़ है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप। अच्छा, जो मुतशाबिह अशकाल होती हैं उनकी एक जैसी शक्ल होती है, बट नो नेसेसरली ऑफ सेम साइज़, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ जो है वो भी एक जैसा हो। वो देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन वो छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो कसीरुल इज़ला मुतमासिल होंगी इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके मुतनाज़रा ज़ाविये जो हैं वो बराबर होंगे। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी मुतनाज़रा इज़ला जो हैं साइड्स जो हैं वो मुतनासिब होंगी। दिस मीन्स दैट इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, इसका मतलब है कि दो कसीरुल इज़ला अगर एक जैसी हैं, वन इज़ दी स्केल्ड वर्जन ऑफ दी अदर, तो वो दूसरी उसकी मुतशाबा या उसका अक्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तमाम कसीरुल इज़ला तो ट्राइंगल जो हैं वो एक जैसी होती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, बिकॉज दे हैव द सेम एंगल्स, क्योंकि उनके ज़ाविये एक जैसे होते हैं। एंड द मेजर्स ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके इज़ला जो हैं उनकी लंबाइयाँ मुतनासिब होती हैं। ठीक है जी, समझ आ गई कि सिमिलैरिटी जो है वो कसीरुल इज़ला की या मुमासलत जो है वो क्या होती है। वो दिखने में एक जैसी होती हैं लेकिन वो साइज़ में फ़र्क होती हैं, उनकी साइड्स मुतनासिब होती हैं, मुख्तलिफ रेशो होती है, लेकिन उनके एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलीगॉन्स जो हैं या ये ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। इफ़ टू एंगल्स इन वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर एक एंगल जो है वो अपने दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसके इक्वल होगा। ठीक है, दी इन एन अदर ट्राइंगल, ठीक है, अगर इसी ट्राइंगल के दो ज़ाविये उसके जो मुताबिकत में दूसरी दी गई है मुसल्लस उसके दो ज़ावियों के बराबर होंगे, यानी कि उसके मुतनाज़रा ज़ावियों के बराबर होंगे। द थर्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रेंट, तो उन दोनों ट्राइंगल में तीसरा ज़ाविया जो है वो 100% जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा, उसके मुतमासिल होगा। सिंस द एंगल्स आर दी सेम, चूँकि एंगल जो हैं ज़ाविये जो हैं वो एक जैसे हैं, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जो मुसल्लसें हैं वो सिमिलर होंगी। सिमिलैरिटी सिंबल्स इज़ दिस वन, ठीक है ना, ये इसकी सिमिलैरिटी का, ये देखें ये यूँ करके यूँ जो है ये इसकी सिमिलैरिटी का सिंबल है। इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ,
यानी कि दो मुसल्लसें हैं, उनकी दी गई मुताबिकत में, यानी कि दोनों को हमने सामने रख के जांचना है कि इनमें क्या क्या चीज़ मुतमासिल है। तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि मुमासलत हो जाती है, जिसका साइन जो है ना वो कुछ यूँ होगा, ठीक है, इस तरह ये इसका मुताबिकत का हो जाता है कि ये ट्रायंगल जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक हो गया जी। अब इन दो मुसल्लसों की कॉरस्पॉन्डेंस में यानी कि इन दोनों की मुताबिकत में अब क्या क्या इनके एंगल जो हैं वो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है ना, ये एंगल ए इस एंगल डी के इक्वल है, बी जो है वो ई के इक्वल है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है। अब ये दोनों मुसल्लसों के जिनकी कॉरस्पॉन्डेंस है, जिनकी मुताबिकत दी गई है, इनमें इनके दोनों इजला जो दो दो हैं ये बराबर हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा है सी जो है वो भी इसके इक्वल होगा एफ के, ठीक है ना जी, ए डी के, सी एफ के और बी ई के। अब तीनों इजला जो हैं वो बराबर हैं, इसका मतलब है दोनों मुसल्लसें जो हैं वो मुतमासिल या सिमिलर या बराबर हैं, ठीक है। अब आ जाती है इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे पहचानेंगे। एक तो ये हो गया ना कि इसके एंगल अगर दूसरी के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, इसको पास्टुलेट होता है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि एंगल ए एंगल 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 और तीनों के एंगल जो हैं ये दो एंगल जो हैं वो अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों मुसल्लसें जो हैं बराबर होंगी, ठीक है ना। ये पास्टुलेट्स होते हैं, मफरूज़े होते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपकी एक तो आ गई। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन देखें, दूसरी में क्या है जी, इफ़ द रेशो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, अगर दो इसकी साइड्स की मुताबिकत जो है उनकी रेशो अगर वो मुतनासिब हैं, ठीक है ना, उनकी रेशो और उनकी निस्बत बराबर है और उनका तीसरा दरमियानी यानी कि उनका दरमियानी जो जाविया है वो बराबर है, आर इक्वल बराबर है। अगर दो मुतनासिब साइड्स या मुताबिकत दी गई है जिनमें या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसकी वो मुतनासिब हैं और उनका दरमियानी ज़िला जो जाविया जो है वो बराबर है, देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो वो दोनों मुसल्लसें जो हैं वो सिमिलर होंगी इन द कॉरस्पॉन्डिंग्स ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ई एफ जी, ठीक है ना। कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और ई एफ जी, ये दोनों मुसल्लसें हैं। इनकी दी गई मुताबिकत में अगर एक दो उनकी मुतनाज़रा इजला की रेशो बराबर हैं और उनके दरमियानी ज़िला जो है जाविया जो है वो बराबर है, तो वो मुसल्लसें बराबर होंगी। अब हमारे पास मुताबिकत कौन सी है, इन दो मुसल्लसों की यानी कि इन दोनों की। अब देखें अगर ये दोनों बराबर हैं या मुतमासिल हैं तो कैसे, इनकी रेशो ए बी बटा ई एफ बराबर है। अब इसकी कितनी है जी, ये ए बी ये इसके है। मैंने इसको कलर्स देकर आपको थोड़ी सी इसको वाज़े प्रोमिनेंट करने की कोशिश की है, वाज़े करने की कोशिश की है कि ये जो है साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है ना, इन दोनों में रेशो है। अब ये रेशो किस तरह है जी, ए बी साइड जो है वो ई एफ की रेशो है दोनों में, ठीक है ना। अब 4.5 और ओवर 3, अब इसको ये 3/2 कैसे आई। अब देखें इसका सिंपल सा है कि अगर आप 4/5 को 10 कर दें यानी कि इसका पॉइंट ख़त्म कर दें तो कितना हो जाएगा, और नीचे है इसके 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45/30, ठीक है। तो ये 15 3 और ये कट जाएगा और ये 2, तो कितना आ जाएगा, ये 3/2, ठीक है। ये इनकी रेशो हो गई दोनों की, इसकी और इसकी। अब देखें इसकी दूसरी साइड जो है AC रेशो रखती है EG के साथ, यानी कि AC और EG इन दोनों में रेशो है। इन दोनों में क्या है जी, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है। अब इनको हमने इस तरह रखा, इनको कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास 3/2। अब देखिए दोनों की रेशो जो है, दोनों की निस्बत जो है वो मुनासिब है, बराबर है, इक्वल है। तो और इनका अगर दरमियानी ज़ाविया कोई सा भी एंगल जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो मुतनासिब या सिमिलर हैं, ठीक है ना जी। तीसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तीसरी आइडेंटिफिकेशन है इफ़ द रेशो ऑफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब दो ट्राइंगल जो दी गई जिनकी इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ PQR एंड XYZ, अब ये दो ट्राइंगल जो हैं, ये दो ट्राइंगल्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग्स आपको दी गई है, यानी कि इन दोनों को आमने सामना रखा गया है इनकी उसके लिए सिमिलैरिटी के लिए। अब देखें इन दोनों की क्या है कि इफ़ द रेशो ऑफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी तमाम साइड्स के साथ जो है उनकी रेशो जो है वो इक्वल है, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगी, ठीक है। अगर
दो साइड्स और उनका दरमियान वाला एंगल, अगर किसी दो मुसलसों के तमाम एंगल तीनों के तीन, और अगर दो मुसलसों के दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, ठीक है, इनमें जो रेशो है वो इक्वल होगी, तो इट्स मीन कि ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। अब ले लें रेशो कौन कौन सी है जी, पी क्यू एक्स जी के साथ है, ठीक है ना, ये देखें ये पी क्यू एक्स जी के साथ, ये मैंने कलर से आपको प्रोमिनेंट कर दिए। इसी तरह क्यू आर ओवर वाई जी, ठीक है, क्यू आर ओवर वाई जी है, ये दोनों हैं। और तीसरा है जी पी आर, ये पी आर और ये एक्स वाई। अब ये तीनों रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, 3/5.4, 6.5 बाई 11.7 इक्वल टू 4.5 ओवर 8.1। इनको आपने कैंसिल किया है, कैलकुलेटर से कर लें या इस तरह कर लें, तो आप देखेंगे कि ये 5/9 जो है, तीनों की रेशो जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स दी गई हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग दी गई है, तो जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस हैं ट्राइंगल्स, अगर तो उनके तीनों इजला, दोनों ट्राइंगल की तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे, ठीक है, एक पास्टुलेट तो ये हो गया ना कि अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं और उनके तीनों एंगल्स, थ्री इसके, ठीक है ना, तीनों जाविये अगर उसके इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। अगर उनकी दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल इक्वल होंगी, सिमिलर होंगी। अगर उनके तीनों साइड्स जो हैं उनकी रेशो जो है वो इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स इक्वल होंगी, ठीक है, सिमिलर होंगी। अब आपको पता चल गया कि सिमिलैरिटी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड वेदर दीज सॉलिड्स आर सिमिलर, आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो दो क्यूब्स दिए गए हैं, इनकी मेजरमेंट जो है वो दी गई है आपको, और ये सेंटीमीटर में है, और हमने ये देखना है कि ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है जी। हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, तो इनमें आप देखें कि इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो हम ले लेते हैं इनकी रेशोज़, दी रेशोज़ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दी सॉलिड्स। इनकी रेशोज़ जो हमने ली हैं वो है 4/6 ये है हाइट की, इक्वल टू 3/4.5 ये है विड्थ की, इक्वल टू 5/7.5 ये है लेंथ की, ठीक है जी। अब ये ले, अब हमने इनकी रेशोज़ जो है इनको सॉल्व कर लेना है। ये 2.3 आ गई, इसको कैंसिलेशन किया 2.3 आ गई, इसको हम करेंगे तो आप देखेंगे ये इसका आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/45/10। तो इसको हम लिखेंगे 10/45, तो ये आ जाएगा 30/45, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको जब समझाया तो उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे 30/45 आ जाएगा। इसी तरह ये सेम, ठीक है, ये 50/75 हो गया। अब हमने इनकी यहाँ पे इनको कैंसिल करेंगे 15 से, ठीक है, इसको करेंगे 25 से, तो ये हमारे पास रेशोज़ जो आ गई हैं वो 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। अब रेशोज़ जो हैं वो तीनों साइड्स की इक्वल हैं, इट्स मीन के ये क्यूब जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ आप ये लिख दें लाइन कि सिंस द रेशोज़ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड्स इज इक्वल, सो दी सॉलिड्स आर सिमिलर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, यानी कि ये आपका कंप्लीट है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर गिवन एज AB 6 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 9 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल DEF द साइड्स आर गिवन एज DE इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर and FD is equal to 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों की मेजरमेंट जो है वो हमें स्टेटमेंट में बता दी गई हैं। अब हमने उनके अकॉर्डिंग जो है वो ये डायग्राम ड्रा की हैं, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल है, इसकी मेजरमेंट ये दी गई है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, इसकी मेजरमेंट ये दी गई हैं। अब हमने इनकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ जो हैं उनको लिखना है, द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, ठीक है। अब देखें BC की रेशो किसके साथ है, EF के साथ,
BC की रेशियो, अब ये देखें ये इस तरफ को है, इसी ट्राइंगल को आप बिल्कुल इसके में देखें कि ये इस तरफ है, ठीक है ना, इसका अक्स जो है ये इस तरफ है। ये दोनों ट्राइंगल्स सेम है, जैसा कि आप किसी भी ट्राइंगल को काट के उनको दोनों साइड्स पे, डिफरेंट साइड्स पे रख लें, ठीक है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, लेकिन देखें कि इनकी मेजरमेंट अगर सेम है तो ये सिमिलर है। अब हम लेते हैं BC जो है वो EF के सिमिलर है, ठीक है ना। इसी तरह हमने इन दोनों की रेशो ले ली 9/15.75। दूसरी है जी AB, रेशो है इसके साथ ED के साथ, ठीक है। ये देखें कि AB, ये AB और ये इसकी किसके साथ है, ED के साथ, ठीक है। इसी तरह AC की आ जाएगी FD के साथ। अब इनकी वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं, ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ लिख रही हैं। अब उसके बाद इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 1575/100 आ जाएगा। इसकी हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा। इसको हमने कैलकुलेट करना है, इन तीनों को, इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आप देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, इसको जो है हमने किससे किया है, पहले हम इसको 9 से करेंगे, ठीक है ना। 900 से ये कैंसिल हो गया, 100 से ये 9 के साथ कैंसिल हुआ तो 175 आ गया। अब हम करेंगे इसको 25 के साथ, 25 4 ज़ा 100 हो गया और 25 7 ज़ा 175 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 7/4/7, ठीक है ना। ये आ गई यहाँ पे। इसको हम करेंगे कैंसिल 15 के साथ, 15 4 ज़ा 60 आ गया और 15 7 ज़ा 105 आ गया। तो ये हमारे पास 4/7 आ गई। इसी तरह इसको हम करेंगे 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12 आ गया और 7 3 ज़ा 21 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 4/7। अब देखें ये तीनों से इसकी रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। सिंस द रेशोज़ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो द ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इक्वल आर सिमिलर, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ट्राइंगल्स की तमाम साइड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी अगर रेशो सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इफ़ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and BC is equal to 16 centimeter. If triangle DEF, in triangle DEF, DE equal to 6 centimeter, find DF and EF, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये हमने दो ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब देखें ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स जो हैं वो दी गई हैं, इसकी जो है वो हमें सिर्फ एक साइड दी गई है, लेकिन हमें ये बात बताई गई है कि ABC जो है वो सिमिलर टू DEF। अगर ABC DEF के सिमिलर है, इसका मतलब है कि इसकी तमाम साइड जो हैं उनकी रेशोज़ इक्वल हैं। तो हम इनकी रेशोज़ ले लेते हैं। सो द रेशोज़ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल, DE इक्वल टू AB। DE जो है देखिए आप कहाँ हैं, DE इक्वल टू AB, ठीक है जी। तो ये 6/12 आ जाएगा। ये FD/20 आ गया और इसी तरह EF जो है EF/BC आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इनकी लिख ली हैं। अब इन तीनों की रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम इनको बारी बारी कंपेयर कर लेते हैं। इसको इसके साथ कर लेते हैं क्योंकि इसकी दोनों वैल्यूज़ हमें पता है। इसी तरह इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें इसकी दोनों वैल्यूज़ मालूम है। अब हम लेते हैं जी FD/20 इक्वल टू 6/12। मालूम किसकी वैल्यू करनी है हमने, FD की। तो 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/12 इंटू 20, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास FD आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लेंगे EF/16 इक्वल टू 6/12। 16 को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम कैंसिल करेंगे, EF हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अब ये इसका आंसर आ गया। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, फर्स्ट इसका पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये ट्राइंगल दी गई हैं दो, ठीक है, ABE और ECD, इन दोनों की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं और x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। हमें ये दिया गया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। कौन से पास्टुलेट के अकॉर्डिंग,
एंगल एंगल के, यानी कि एंगल एंगल इक्वल टू एंगल एंगल, ये इसके इक्वल जा रहा है। सो द रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। हम इनकी रेशियोज ले लेते हैं, ए बी ओवर डी सी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ए बी की वैल्यू कितनी है जी, एक्स आपने फाइंड आउट करनी है, डी सी है हमारे पास 1.2, इधर है 7.5 और 3, 1x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1.2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 75 ओवर ये 3 आ गया, इसकी अगर 7 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर 12/10 है, इसको हमने कैंसिल किया, ठीक है। 10 को हम ये करेंगे, इसको कैंसिलेशन ये देखिए मैंने कर दी है, इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब करते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास ये 2 ट्राइंगल दी गई हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी डी ई एफ जो है पैरेलल है सी डी के। ये देखें ये ट्राइंगल है हमारे पास बी सी डी, इसमें ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है सो ई एफ डिवाइड्स बी सी एंड बी डी इंटू 2 सेम रेशो। इसका मतलब ये जो ई एफ है ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, इसका मतलब है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो दोनों साइड्स पे वो इक्वल है, ठीक है। और इट्स मीन के ई एफ जो है, ठीक है, अगर ई एफ इसको डिवाइड करता है बी सी पे, ये बी सी एंड बी डी को रेशो में कैसे डिवाइड करता है कि बी इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू रेशो ई सी, और बी एफ जो है वो रेशो एफ डी, ठीक है। अगर बी सी इक्वल है बी डी के, तो जो ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो इससे भी बी ई रेशो ई सी और इक्वल आ जाएगा बी एफ रेशो एफ डी, ठीक है। इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो बी ई ओवर ई सी इक्वल टू बी एफ ओवर एफ डी। हम इस रेशो को जो है वो इस तरह लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लिख दें। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसकी आ जाएगी, ई सी की एक्स है और बी ई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी एफ की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एफ डी की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब हमने चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 इज इक्वल टू एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/3 आ गया। यानी कि अगर हमने एक्स की लेनी है तो फिर ये 3/8 जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3/8। सिंपल कर लें आप, इधर भी अगर एक्स को इधर करें, इसको उलट के इधर रहे वैल्यू को, तो ये आ जाएगी 6 इंटू 3/8। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 18/8 इज इक्वल टू 2.25, यानी कि आपने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, तो आप इसको 9/4 करके भी कर लें, ठीक है। और ये आप ऐसे भी कर लें कि 18/8 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 आपका जो है सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास 2 जो ट्राइंगल दी गई हैं वो दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ एफ ई जी, दोनों हमारे पास सेम है। इनकी रेशो हम नोट कर लेते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, यहाँ हमें 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं, ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ ई जी के, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनकी मेजरमेंट दी गई हैं, हमने इनकी रेशोज़ ले लेनी है। मेजरमेंट सी डी ओवर एफ जी इक्वल टू मेजरमेंट ई डी ओवर ई डी। इसको हम इस तरह इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, एक्स ओवर 2.1 इक्वल टू 2.5 ओवर 2.4, ठीक है। जो जो रेशो इसके साथ है वो आपने उसी तरह लिख लेनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की, तो ये वैल्यू जो है इसके साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये आपके पास 2.5 ओवर 2.4 इंटू 2.1 आ गया। तमाम ही वैल्यूज जो हैं वो पॉइंट में हैं, आप इनको या तो 10 के साथ डिवाइड कर लें, आसानी हो जाएगी आपको। 25/10, 10/24, इसका भी पॉइंट ख़त्म हो गया, और 21/10, 10 के साथ 10 आपने इस तरह जो है वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब ये 25/24 जो आ गया आपके पास, आप इसको करें 5 5 25 हो गया, ठीक है ना। और ये 10 जो है ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 5/2 आ गया। ये 7 3 24 1 आ जाएगा, ये 8 3 24 आ जाएगा, तो 7/8
8 आ गया आपके पास। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35/16। इसको आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगी 2.187। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगी x = 2.19 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, a plank is placed straight upstairs that 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। आपने एक तख्ता जो है वो लिया है, ठीक है, वो सीढ़ियों पे आपने रखा है और वो इस तरह है कि 20 सेंटीमीटर वो चौड़ा है और 16 सेंटीमीटर जो है वो गहरा है, जहाँ पे आपने उस सीढ़ियों पे उसको रखा है। A rectangular box of height 8 cm and width x cm is placed on a stair। अब ये स्टेयर्स पे ये रखा गया है, ठीक है, बॉक्स है अंडर द प्लैंक, उस तख्ते के नीचे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x जो है वैल्यूज़ की फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस बॉक्स की विड्थ मालूम करनी है आपने। तो विड्थ ऑफ बॉक्स कितनी है, विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लैंक की, और हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, और बॉक्स की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ जो है x सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशो इसी तरह लिख लेंगे कि हाइट ऑफ बॉक्स ओवर हाइट ऑफ प्लैंक और विड्थ ऑफ बॉक्स ओवर विड्थ ऑफ प्लैंक। इस रेशो को आप इस तरह लिख लें, इनकी वैल्यूज़ को 8/16 = x/20 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8/16 × 20। आप इनको कैंसिल करेंगे, 8 2 ज़ा 16 और 2 10 ज़ा 20। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर जो है वो उसकी बॉक्स की विड्थ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टाल कास्ट आ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। ठीक है, एक आदमी है, उसकी हाइट इतनी है और उसका शेडो जो है, उसका साया जो है वो इतना बन रहा है। इफ़ एट द सेम टाइम आ टेलीफोन पोल कास्ट आ 3 मीटर शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक और इसी टाइम में, यानी कि जब शेडो उसका बन रहा है, इसी टाइम में एक टेलीफोन पोल का शेडो जो है वो 3 मीटर बन रहा है। ठीक है, आपने उस टेलीफोन पोल की हाइट मालूम करनी है, तो उस तरह हम लिख लेंगे हाइट ऑफ अ मैन 1.5 मीटर, हाइट ऑफ अ पूल मालूम करनी है, शेडो ऑफ अ मैन 0.76 मीटर, शेडो ऑफ पूल 3 मीटर। ठीक है जी। अब उसी तरह हम इनकी रेशो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ मैन ओवर शेडो ऑफ मैन इक्वल टू हाइट ऑफ पूल और शेडो ऑफ पूल। अब इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, 1.5 ओवर 0.76 इक्वल टू x/3। अब अपनी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। तो हम ये 3 जो है उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.8/0.76 × 3। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.76 से हम करेंगे डिवाइड और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, यानी कि वो टेलीफोन पूल की जो आपके पास हाइट आई है वो आ गई है 7.11 मीटर। ठीक है जी, ये उसकी हाइट आ गई। हाँ जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन दी गिवन फिगर। अब आपके पास ये एक फिगर दी गई है, इसमें आपने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसके नाम रख लिए हैं, ये बुक पे नाम नहीं है, ये ABD। ठीक है ना, इसके मैंने नाम रख लिए। तो अब ये है कि ट्राइंगल ABD में AB जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, AD आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे BD की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल हम पिथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि ट्राइंगल का कोई भी तीसरा ज़िला या साइड आपने मालूम करनी हो तो हम ये जो पिथागोरस थ्योरम है इसकी हेल्प लेते हैं जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन दी गिवन फिगर। हमारे पास ये डायग्राम दी गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, डायग्राम में बुक में इस पे नाम नहीं है, मैंने आसानी के लिए इस डायग्राम के जो है वो नाम ले दिए हैं A, B और ये C, और जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट करिए ये आ गई हमारे पास D। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ABD और दूसरी है BCD। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABD। ठीक है ना, ABD। अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, हमारे पास AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, AD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू हमने
फाइंड आउट करनी है। आपको मालूम है कि जब भी हमने किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड को हमने फाइंड आउट करना हो तो हम पिथागोरस थ्योरम जो है उससे हेल्प लेते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मालूम हमने करनी है BD की लेंथ, BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये 10 इसकी वैल्यू है हाइपोटेनियस की, ये इसकी एक साइड की। तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू 64, यानी कि वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है 64। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर कैसे आई, हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया है। इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास y की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा स्टूडेंट, अब ये आ गई 8 सेंटीमीटर इस साइड की वैल्यू। अब ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल में और प्लेस पे है, इस पे और पे है, ठीक है ना। तो हमने इसी के उसके लिए आसानी के लिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं जहाँ पे इधर भी एक साइड y है, इधर भी एक साइड y है, ठीक है ना। तो अब हमने इधर जो है y उसकी तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करनी है। इधर इस ट्रायंगल में y की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गई है इधर भी, ठीक है ना। तो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम अब फाइंड आउट करेंगे। अब हमें मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये दोनों सिमिलर हैं अकॉर्डिंग टू एंगल पास्टुलेट, ठीक है ना। अब ये दोनों जब सिमिलर हैं तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ जो हैं वो इक्वल होंगी। तो हम ले लेते हैं 6/y, ठीक है। अब हमने 6 जो लिया है वो इस तरफ से लिया है और y जो लिया है वो इस तरफ से, क्योंकि इन दोनों की हमने रेशो लेनी है, ठीक है। 6 हमने इस साइड का लिया है, y हमने इस साइड का लिया, क्योंकि देखिए 90 का एंगल है इसके साथ ये इसका परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये 90 का एंगल है इसके साथ ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 6/y हमने ले लिया। इसमें आप देखें ये बेस है इसकी y और इसकी बेस है x, तो ये y/x हमने ले लिया है। इसी तरह हम हाइपोटेनियस लेंगे 10/z, ठीक है। अब समझ आई आपको कि मैंने इन दोनों को स्प्लिट क्यों किया है, कि यहाँ पे एक ही साइड थे। आप यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इनको अलग अलग लिखा। इन दोनों की जब हम रेशो लेंगे अब देखें कि इसमें ये y जो है ये इसका परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर अब ये देखें कि इसमें जो 90 का एंगल है आप इसी को देख लें कि यहाँ पे वैसे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये इसके 6/y है और यहाँ पे दूसरी में y/x आ जाएगा। ये साइड इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है और ये हाइपोटेनियस इसके साथ है। तो हमने 10/z लिख लिया। अब आप लिखें 6/y इक्वल टू y/x, y के साथ y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें जैसे ये, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपने y की वैल्यू मालूम करनी है x की। जब x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x इधर चला जाएगा और ये उलट के इधर आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू y इंटू y/6 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू अगर 8 है तो 8 इंटू 8/6 x मालूम करना था। x हम इधर ले आए और y/6 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आ गया आपके पास 64/6, तो ये आ जाएगा 32/3 इक्वल टू 10 होल 2/3। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 होल 2/3। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं 10.667 सेंटीमीटर। तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है z की वैल्यू को। अब फिर हम इसी को लेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे 6/y इक्वल टू 10/z। अब हमने z की वैल्यू मालूम करनी है, z को हम इधर लेंगे, इसको हम उलट के इधर लिख देंगे। तो z इज इक्वल टू 10 इंटू y/6 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 8 है, अब पुट कर दें यहाँ पे 10 इंटू 8/6 आ गया, तो आपके पास 40/3 आ गया। इसको आप लिख दें 13 होल 2/3 और दूसरी सूरत में आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, 40 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 13.334 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमने सिमिलैरिटी की हेल्प से, रेशोज़ की हेल्प से हमने x, y, z की वैल्यू जो है उनको फाइंड आउट कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB पैरेलल टू CD एंड AB greater than CD. Draw diagonals AC and BD intersecting at E. Prove that triangle ABE is similar to triangle CDE.
If AB equal to 8 cm and CD equal to 4 cm and A equal to 3 cm, find the length of CE। अब देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप क्या करें कि इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक ट्राइपोज़ाइड जो है वो ड्रा करेंगे। तो ठीक है, ट्राइपोज़ाइड ड्रा करने के लिए हमने सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या कंडीशन है कि AB पैरेलल टू CD। हमने ड्रा किया AB पैरेलल टू CD एंड AB ग्रेटर देन CD। हमने AB को बड़ा रखा CD से। ड्रा डायगनल्स AC एंड BD। हमने डायगनल जो है वो AC और BD ड्रा किए जिन्होंने इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट E पर। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDE के। ठीक है, इफ़ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CE। ठीक है जी, हम आपने ये चीज़ें लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो AB सिमिलर टू CDE। ठीक है, अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी रेशोज़ भी इक्वल होंगी, यानी कि AB जो है वो उसकी रेशो CD के साथ जो है वो AE और CE की रेशो के इक्वल आएगी। तो ये दोनों की पहले हम ले लेते हैं लेंथ, यानी कि 8/4, फिर ले लेते हैं इनके डायगोनल्स की 3/CE। हमने मालूम क्या करना है, CE की लेंथ मालूम करनी है, यानी कि ये वाली। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसको इधर ले आना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है इधर ला के। ठीक है, ये उलट जाएंगे यानी कि 4/8 हो जाएगा। तो CE इज इक्वल टू 3 × 4/8 आ गया। अब आप इनको कैंसिल कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3/2। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2। इसको आप लिख लें 1.5 सेंटीमीटर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है जी आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आ रेगुलर डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड लेंथ्स डिस्क्राइब्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। If the parameter of the original dodecagon is 72 cm, what is the side length of scaled dodecagon? इसको आपने पढ़ना है डोडेकागॉन। ये एक 12 पहलू वाली या 12 डायरेक्शंस वाली 12 पॉइंट्स वाली जो है वो एक पॉलीगॉन होती है। ठीक है ना, यानी कि ये अगर एक सर्कल जैसे समझ लें आप, और इसकी 12 साइड्स होती हैं। ठीक है ना, 12 साइडेड एक आपके पास पॉलीगॉन है। तो अब यह है जी पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागॉन इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अगर उसका पैरामीटर इतना है, ठीक है, तो इसकी एक साइड कितनी होगी, हम इसके पैरामीटर को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि उसके एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, जो स्केल्ड उसकी साइड है उसको कितनी डिक्रीज बाय 1/√2, तो 6 × 1/√2 आ जाएगा। आप देखेंगे 6/√2, इसको हम कर लेंगे √2/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा जी 6√2/√2 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 6/2√2। इसको इसके साथ आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी स्केल लेंथ जो है वो कितनी आ गई, 3/2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको बार बार देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। मेरे चैनल को नए देखने वाले बच्चों ने सब्सक्राइब करना है।